नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करते हैं मंदसौर की खबर की ओर। मंदसौर के कांग्रेस विधायक विपिन जैन द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के संबंध में अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट। श्री विपिन जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न क्रमांक 611। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पटल पर रखा गया है। विपिन जी पूरक प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पत्रकार लोकतंत्र का 14 स्तंभ होता है। अपनी जान की परवाह किए बिना जनता की आवाज़ उठाता है, वह निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता है। आए दिन हम खबरों में देखते हैं कि पत्रकारों के ऊपर हमले होते हैं, इन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती, कई पत्रकारों की हत्या भी हो गई है। आज के दौर में पत्रकारिता करना कठिन काम है। पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना खबरों को कवरेज करता है, पक्ष और विपक्ष की कमजोरियों को बताकर समाज और जनता के बीच में संतुलन भी करता है। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 2023 में एक मीटिंग हुई थी पत्रकार सुरक्षा कानून के संबंध में, और अन्य राज्यों के संबंधित कानून बनाने के लिए अन्य राज्यों में लागू कानून के अध्ययन एवं इस क्षेत्र के विशेष सुझाव प्राप्त होने के पश्चात प्रारूप तैयार करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि यह पत्रकार सुरक्षा कानून कब तक लागू हो जाएगा, और 2023 में जो मीटिंग हुई थी उस के बाद अभी तक क्या इस पर निर्णय हुआ, ये बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भारत के संविधान में भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके साथ ही भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में भी सुरक्षात्मक उपबंध किए गए हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पत्रकारों की समुचित सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि बताया जा चुका है कि इस पत्रकार सुरक्षा संबंधी कानून बनाने के लिए अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है और विषय विशेषज्ञों से सुझाव भी प्राप्त किए जा रहे हैं। इन सब के अध्ययन और परीक्षण के उपरांत सरकार इस संबंध में निर्णय लेगी। और जहां तक पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान की बात है, हमारी सरकार निरंतर पत्रकारों के हित में कल्याणकारी योजनाएं भी चलाने का काम कर रही है। पत्रकारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य बीमारियों में उपचार के लिए 40,000 तथा गंभीर बीमारियों में उपचार के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हमारी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकारों की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 65 वर्ष से अधिक सभी वरिष्ठ पत्रकारों को 4 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा तथा 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी हमारी सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। 60 वर्ष और उससे अधिक के पत्रकारों को 20,000 की सम्मान निधि प्रतिमाह प्रदान करने का काम हमारी सरकार कर रही है। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों की मृत्यु की स्थिति में आश्रित पति पत्नी को 8 लाख रुपए की सहायता देने का भी प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को 30 लाख तक के आवास ऋण पर 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक प्रदान करने का प्रावधान है। तो कुल मिला के हमारी सरकार निरंतर पत्रकारों के हित में काम भी कर रही है और पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ये मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जल्दी करो, सेकंड बचे हैं। मंत्री जी से जानना चाहता हूं, और मेरा प्रश्न था कि ये कानून कब तक आप बना देंगे। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।
जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैंने बताया है कि हमारी सरकार पत्रकारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पत्रकार सुरक्षा बाकी कानून के संबंध माननीय मंत्री जी, में प्रशासनिक स्तर पर शेष उत्तर सदस्य को अवगत करा देना, प्रश्नकाल समाप्त हो।